दोस्तों प्यारे बच्चों नमस्ते। आज हम परमाणु क्रमांक 1 से लेकर के 18 तक के तत्वों का परमाणु संरचना के बारे में अध्ययन करेंगे और जानेंगे कि 1 से 18 तक के तत्वों की परमाणु संरचना कैसे होती है, उसका आकार कैसे होता है, कौन सा परमाणु सबसे छोटा है और कौन सा इसमें सबसे बड़ा है। तो चलते हैं, हम शुरू करते हैं। तो हाइड्रोजन सबसे छोटा परमाणु हमारा हाइड्रोजन होता है। हाइड्रोजन के एक नाभिक होता है और इसकी बाहरी कक्षा एक होती है और इसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है। उसके बाद दूसरा तत्व हमारा हीलियम है। हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 होता है और संकेत He होता है और एक नाभिक होता है और बाहरी कक्षा एक होती है और एक कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगला है हमारा लिथियम। लिथियम के पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन और आखिरी या बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसी तरह बेरियम है। बेरियम का एक नाभिक होता है और पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरी कक्षा में भी 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसी तरह हमारा बोरान है। बोरान की पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरी कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक इसी प्रकार कार्बन है। कार्बन की पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और दूसरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन, 2 और ये 2 4। इसी तरह हमारा नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन की पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 और ये 2 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगला तत्व है, अगला परमाणु हमारा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के भी पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन, 3 इधर 3 इधर, 6 इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते रहते हैं। अगला है फ्लोरीन। फ्लोराइन पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन और बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन, 3 ये और 3 6 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगला है नियान। नियान परमाणु की पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 2 4 2 6 2 8। इस तरह नियान हो गया। अगला तत्व हमारा है सोडियम। सोडियम की पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन और तीसरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। अगला है मैग्नीशियम। पहली कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में 8 और तीसरी कक्षा में 2 होता है। अगला है एल्युमिनियम। एल्युमिनियम की पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं और तीसरी कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगला है सिलिकॉन। सिलिकॉन के पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन और तीसरी कक्षा और बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगला है फास्फोरस। फास्फोरस की पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 8 और तीसरी यानी बाहरी कक्षा में और 3 2 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसी तरह सल्फर है। सल्फर की पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 8 और तीसरी आखिरी या बाहरी कक्षा में 2 2 4 2 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्लोरीन है। क्लोरीन की पहली कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में 8 और बाहरी कक्षा में हमारा होता 7 इलेक्ट्रॉन होता है, 2 2 4 2 6 1 7। बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगला है आर्गन। आर्गन की पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन और बाहरी कक्षा में भी 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब हम देखेंगे हाइड्रोजन परमाणु सबसे छोटा होता है, उसके बाद हीलियम परमाणु होता है। जैसे जैसे परमाणु क्रमांक बढ़ता जाता है वैसे इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, बढ़ती जाती है। इलेक्ट्रॉन देखने में इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है पहली कक्षा में, इसमें दूसरी कक्षा में 1, इसमें जो है पहली कक्षा में 2। इस तरह से जैसे जैसे इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती जाती है वैसे परमाणु बड़ा दिखने लगता है। और इधर भी सोडियम के बाहरी कक्षा 3 कक्षाएं हैं, पहली कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में 8 और बाहरी कक्षा में 1। इसी तरह से इस तत्वों के सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम सबके तत्वों के बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन भरते जा रहे हैं। यानी कहने का मतलब है हाइड्रोजन से लेकर के परमाणु क्रमांक 1 से लेकर के 18 तक के सभी तत्वों में 1 इलेक्ट्रॉनों की संख्या धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, इसमें हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन है, हीलियम में 2, उसके बाद लिथियम में 3। इसी तरह 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ते हुए ये कक्षाएं हमारी बढ़ती जा रही। इस तरह से हमारे 1 से 18 तक तत्वों का परमाणु संरचना इस प्रकार है। इसको आप अपने कॉपी में भी बना सकते हैं। किसी विषय की पढ़ाई के लिए जितना ज़्यादा समय लगाएंगे और जितना देर लगाएंगे, जितना प्रैक्टिस करेंगे, उतना वह विषय अच्छे से समझ में आएगा।